Wealth, fame, power. Gold Roger, the king of the pirates, attained this and everything else the world had to offer. And his dying words drove countless souls to the seas. You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. The market is an ocean. Most people drown, but a few learn to sail. We don't wait for the storm to pass. We learn to trade in the rain. Let's find the one piece of the charts together. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लूफी ट्रेडर। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग चैट्स पे ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी होता है और टाइप्स ऑफ कैंडल को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनफ है ट्रेड लेने के लिए। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखो, हम लोग को बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और आपका मार्केट ट्रेंड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन तीनों के बिना आपका सेटअप बनेगा ही नहीं। तो हम लोग आज जानेंगे कि कैंडलस्टिक क्या है, कैसे हम लोग एक कैंडल को रीड करते हैं, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी होता है और टाइप्स ऑफ कैंडल को आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में दो तरह का कैंडल बनता है। एक तो आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आपका बियरिश कैंडल होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है और एक बियरिश कैंडल कैसे मार्केट में फॉर्म होता है। देखो, एक बुलिश कैंडल में ये जो पतला पतला लाइन है ना, इसको हम लोग विक बोलते हैं। ये नीचे का विक है और ये ऊपर का विक है। और ये जो ग्रीन कलर का है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं कैंडल का, ठीक है। और ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। देखो, एक ग्रीन कैंडल का हमेशा ओपनिंग नीचे से होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है, ठीक है। ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ है? ये कैंडल में प्राइस क्या क्या है ना, ओपन यहाँ पे हुआ है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर बायर्स लोग क्या किए ना, इसको ऊपर लेके गए। ऊपर कहाँ तक? ये हाई प्राइस ये यहाँ तक लेके गए, बट क्लोजिंग नहीं कर पाए इधर, क्लोजिंग यहाँ पे किया है। तो ये ऐसे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है। और एक बियरिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है? बियरिश कैंडल का ओपनिंग हमेशा ऊपर से होता है। ऊपर उसका ओपनिंग प्राइस होता है और नीचे उसका क्लोजिंग प्राइस होता है। तो प्राइस क्या किया ना, ओपन यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर सेलर्स लोग एक्टिव हो गए, फिर प्राइस को नीचे लेके आए। नीचे कहाँ तक लेके आए? यहाँ तक, ये लो तक लेके आए, पर बट क्लोजिंग कर नहीं पाए। क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, तो इसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बियरिश और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडल क्या क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कैसे एक कैंडल मार्केट में फॉर्म होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ कैंडल जान लेते हैं। देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कैंडल्स काम करते हैं, पर मैं आपको वो कैंडल बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ मार्केट में ट्रेड या सेटअप ढूंढने के लिए। तो इसमें से पहला आपका आएगा इंगल्फिंग कैंडल्स। इंगल्फिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को इंगल्फ कर गया, खा गया, निगल गया, उसी को हम लोग बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल्स। तो ये बेसिकली टू टाइप्स का आता है। एक तो बुलिश इंगल्फिंग आता है आपका, दूसरा आपका बियरिश इंगल्फिंग आएगा। बुलिश इंगल्फिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि प्रीवियस कैंडल को अगर कोई ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर गया, खा गया, उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। और ठीक उसका उल्टा होता है बियरिश इंगल्फिंग। अगर प्रीवियस कोई कैंडल को एक रेड कैंडल ने निगल गया है, खा गया है, उसको हम लोग बोलेंगे बियरिश इंगल्फिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है जिसको ये ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर गया है, खा गया है उसको। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और
यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है जिसको ये रेड कैंडल ने इंगल्फ कर गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बियर इज इंगल्फिंग कैंडल। तो दोस्तों ये था इंगल्फिंग कैंडल। और टाइप ऑफ कैंडल में आपका दूसरा आएगा हरामी कैंडल। हरामी कैंडल दो तरह के होते हैं, एक तो आपका बुलिश हरामी कैंडल और आपका बियरिश हरामी कैंडल। देखो आपका इंगल्फिंग कैसे होता है? इंगल्फिंग में आपका जैसे बॉडी बड़ा रहता है या और वीक, या तो बिल्कुल नहीं होता या तो बिल्कुल छोटा होता है। बट आपका हरामी कैंडल में क्या होगा ना, बॉडी तो बड़ा रहेगा लेकिन उसका वीक भी बड़ा बड़ा रहता है। जैसे कि आपका बुलिश हरामी कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनेगा जिसमें आपका बॉडी बड़ा रहता है और विक भी बड़ा बड़ा रहता है, और उसका ठीक अपोजिट रहता है बियरिश हरामी कैंडल। बियरिश हरामी कैंडल में एक रेड कैंडल बनेगा जहाँ पे आपका बॉडी बड़ा रहता है और उसका विक भी बड़ा बड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि बुलिश हरामी कैंडल और एक बियरिश हरामी कैंडल कैसे फॉर्म होता है। देखो मैंने बोला था कि बुलिश हरामी कैंडल ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा जिसका बॉडी बड़ा रहता है और उसका विक भी बड़ा बड़ा रहता है। तो ये बुलिश हरामी कैंडल कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे इसका ओपन नीचे से हुआ और बायर्स लोग क्या किए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से बायर्स लोग ऊपर लेके गए। इसको ऊपर कहाँ तक लेके गए? ये हाई तक लेके गए और क्लोज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल। और ठीक इसका अपोजिट होता है बियरिश हरामी कैंडल, जो एक रेड कैंडल बनता है। एक रेड कैंडल जहाँ पे उसका बॉडी बड़ा रहता है और उसका विक भी बड़ा बड़ा रहता है। और ये बियरिश हरामी कैंडल कहाँ से ओपन होगा? मैंने बोला था रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होता है। ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलर्स लोग एक्टिव हो गए, फिर सेलर्स लोगों ने प्राइस को नीचे लेके आए ये लो तक, ये लो से यहाँ तक क्लोजिंग करवा दिए। तो ये से बनता है बियरिश हरामी कैंडल। तो दोस्तों ये सब आप नोट कर दीजिए। मैं आपको तीसरी टाइप्स ऑफ कैंडल की तरफ लेता हूँ। तो दोस्तों ये तीसरी टाइप का कैंडल को हम लोग स्टार कैंडल बोलते हैं। स्टार कैंडल दो तरह के होते हैं, एक तो आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है, दूसरा आपका इवनिंग स्टार कैंडल होता है। मॉर्निंग स्टार कैंडल को हम लोग हैमर या तो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोलते हैं, और इवनिंग स्टार कैंडल को हम लोग इन्वर्टेड हैमर या तो ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। देखो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है वो जानना है, उसके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक हैमर कैंडल है। यहाँ पे इसका ओपन हुआ, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बहुत नीचे गया, फिर बायर्स लोग एक्टिव हो गए। बायर्स लोगों ने क्या किया ना, मार्केट को एग्रेसिवली बाय किए। एग्रेसिवली बाय करके मार्केट को क्लोज यहाँ पे करवा दिए। तो ये हैमर कैंडल में आपका ग्रीन और रेड में फ़र्क नहीं होता। हैमर कैंडल या तो ग्रीन बनता है या तो रेड बनता है। और ठीक इसका उल्टा होता है आपका इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में आपका ओपन यहाँ पे हुआ, फिर प्राइस क्या किया ना, तो बहुत ऊपर गया, बायर्स लोग इसको यहाँ तक लेके आए। यहाँ पे क्या हुआ ना, सेलर्स लोग एग्रेसिवली सेल किए, एग्रेसिवली सेल करके यहाँ पे क्लोजिंग करवा दिए। तो ऐसे फॉर्म होता है एक इन्वर्टेड हैमर। ये आपका एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि सेलर्स लोग एक्टिव हो गए, और आपका हैमर क्लियर इंडिकेशन होता है कि बायर्स लोग एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ कैंडल। तो वैसे तो मार्केट में और भी बहुत सारे कैंडल अवेलेबल हैं, बट मैं बस ये 3 ही कैंडल यूज़ करता हूँ अपना सेटअप को ढूंढने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप ये 3 कैंडल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर कुछ डाउट निकले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक सायोनारा। Oh,